Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. In today's class, we are going to discuss about the topic vaccine. कभी सुने आप लोग वैक्सीन का नाम? छोटे बच्चे यानी छोटे मंथ्स से लेके 5 साल तक के बच्चों को हम हर महीना यानी हर साल हम क्या करते, ड्रॉप्स दिलवाते उन लोगों को, ठीक है ना. पोलियो ड्रॉप्स हो या फिर दूसरे कौन से भी ड्रॉप्स रहते हैं, हम उनको ड्रॉप्स दिलवाते. तो वो क्या है, वैक्सीन है. वैक्सीन किसको बोलते हैं? बीमारी नहीं आने से पहले वो न्याय जैसा उसकी दवा हमारे अंदर यानी हम लेना, उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते. डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, सिरप्स, इंजेक्शंस एक्सेट्रा टू गेन कंट्रोल एवर डिसीजेस. We are often protected against certain other diseases by vaccination. ठीक है ना. डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेडिसिन लिखते इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स लिखते, सिरप्स लिखते, इंजेक्शंस, ठीक है ना, कौन से भी डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए. सो वी आर ऑफन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सम डिसीजेस को कैसे प्रोटेक्ट करते, बाई वैक्सीनेशन. Whenever a disease causing microorganism enter our body, the body produces some defenders to fight against them. These are called as antibodies. ठीक है ना. जब भी कोई डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो रहा, तो बॉडी क्या करती है, हमारी थोड़े सेल्स पैदा कर लेती वो डिसीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए. सो ये सेल्स को क्या बोल रहे हैं हम, एंटीबॉडीज़. ये एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर पैदा होते क्यों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए, लड़के वो बीमारी को दूर करने के लिए. The weak or dead disease causing microorganisms which are administered in our bodies are called as vaccines. ठीक है ना. क्या बोलते हैं उनको, vaccines. When vaccine is administered in our body, antibodies are produced and information about the same is stored. The process of administration of weak or dead organisms into our body is called vaccination. ठीक है ना. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे लड़ने के लिए हम ये वैक्सीन लेते. Polio is given in the form of oral drops which prevents polio in children. There are many other vaccines available to prevent diseases like smallpox, chickenpox, hepatitis, tuberculosis, mumps, diphtheria, whooping cough, measles. ठीक है ना. पोलियो को कैसे लेते, ओरल ड्रॉप्स यानी हमारे मुंह से हमको ड्रॉप्स डालते पोलियो से बचने के लिए. सो देर आर मेनी अदर वैक्सीन्स लाइक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारे बीमारियों के वैक्सीन है. आजकल भी वैक्सीन निकली, कौन से वायरस की, कोरोना वायरस. वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गेटिंग द डिसीजेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यू मे हैव हर्ड दैट चिल्ड्रन बिलो 5 years मस्ट टेक पोलियो ड्रॉप्स. ठीक है ना. 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स लेना बहुत ज़रूरी है बोलते. तो क्यों ज़रूरी है, अवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव अ पोलियो फ्री सोसाइटी. व्हाट डू दे डू इन दिस प्रोग्राम. You know that polio is a dangerous disease. What could be done to make the polio-free society? Discuss in your classroom about polio contamination and its method of prevention. पोलियो क्या है कि डेंजरस डिसीज़ है, तो इससे बचने के लिए 1 से 5 साल के बच्चों को क्या कर रहे हैं, पोलियो वैक्सीन्स देते कि फ्यूचर में उन लोगों को पोलियो डिसीज़ नहीं होना बोल के. ठीक है ना. अगर पोलियो का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पोलियो को जो बीमारी है वो कॉज करने के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर वो बच्चे की बॉडी में एंटर भी हो गया, तो वो जो पोलियो वैक्सीन हम लिए वो वैक्सीन क्या करती, वो पोलियो के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ के उसको खवाइन ख़त्म कर देती. अब वो बच्चे को पोलियो होने के चांसेस नहीं रहते. Now we know about several vaccines which protects us against many diseases causing microorganisms. But vaccines were not known even 300 years ago. 300 साल पहले वैक्सीन्स कुछ भी नहीं मालूम था. इट वॉज ओनली आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय सेवरल साइंटिस्ट इन 18th century हेल्प अस टू गेट देम. 18th century में साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करने से हमको वैक्सीन मिली. Nowadays vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आजकल हर बीमारी के लिए वैक्सीन आ रही. Dr. Edward Jenner set up his medical practice in a village which saved mankind by eradicating some diseases. He keenly observed that the
Milkmaids who developed cowpox, a less serious disease, did not develop the deadly smallpox. He thought developing immunity, which is preventing smallpox, a very dangerous disease, wiping out millions of people in those days. तो जब एडवर्ड जेनर के टाइम पे स्मॉल पॉक्स बोल के एक बीमारी निकली थी, तो ये बच्चों में बहुत फैल रही थी, बहुत डेंजरस बीमारी हो गई थी ये, तो इसके लिए उन्होंने क्या करें, वैक्सीन निकाले जब बच्चों के लिए. Activity 4. Visit nearby PHC and collect information on vaccination given to 0 to 15-year-old children. Meet a doctor or health worker and ask what types of vaccines are there. ये हमारा एक्टिविटी है. Rabies was discovered by Louis Pasteur. Rabies causing virus enters our body through dog bite only if the dog has the same infection. रेबीज कौन सी बीमारी है ये? अगर हमको डॉग काट लिया तो ये रेबीज इन्फेक्शन हमको होता. In 1796, Jenner took the fluid from a cowpox pustule on a dairymaid's hand and inoculated an 8-year-old boy with his parents' permission. 6 weeks later, he exposed the boy to smallpox, and the boy did not develop any symptoms of smallpox. The fluid collected from cowpox pustule acted as a vaccine to prevent smallpox. This infection of smallpox vaccine saved millions of people from the deadly disease. क्या करें नो? काऊ पॉक्स यानी गाय को काऊ पॉक्स हो गया था, तो वो गाय से थोड़ा सा फ्लूइड लेके एक बच्चे के हैंड पे, 8 साल के बच्चे के हैंड में इंजेक्ट कर दिए उसकी पेरेंट की परमिशन से. 6 हफ्तों के बाद इन्होंने क्या करे, वो बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स डिसीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए, लेकिन फिर भी वो बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. क्यों? जो काऊ पॉक्स फ्लूइड उन्होंने उसके अंदर डाले, उन्हें ये स्मॉल पॉक्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर आने नहीं दिया, ख़त्म कर दिया. तो ये वैक्सीन बन गया, और ये वैक्सीन उन्होंने जब सबको देना शुरू कर दिया. This paved the way for the discovery of number of vaccines which prevent us from harmful diseases. The word vaccine comes from the word vacca, which means cow. वैक्सीन मतलब वैका की मतलब क्या है? काऊ. आज की क्लास में इतना काफ़ी है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू.